साधकों को नमन बंदन। ध्यान कैसे करें और ध्यान किसका करें? ध्यान का सही मतलब क्या है? सांसारिक भाषा में जिस काम को भी हम ध्यान लगाकर करते हैं, जिस काम को भी हम पूरी ड्यूटी से करते हैं, जिस काम को भी हम समझ कर करते हैं, उसे ध्यान कहा जाता है। कई बार घर में बेमन से काम करते हैं तो घर के बड़ों से सुनना पड़ता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, ध्यान लगाकर काम करो। कई बार हम सड़क पर पूरे ध्यान से नहीं चल रहे होते तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी कार्य करना है ध्यानपूर्वक करना होता है, भगवान की याद में करना होता है। भले भगवान को ही याद क्यों ना करना हो, योग करना हो, जुड़ना हो, तो उसकी विधि अनुसार ही वह पूर्ण होती है। चारों तरफ से ध्यान हटा लेना होता है, मन के सारे बिखरावों को समेट लेना होता है, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना होता है। मन की मृत्यु हो जाए, मन अमन हो जाए, मन कोई भी डिमांड ना करे, यह तो असंभव है। जीते जी मरना होता है, इच्छाओं से मरना होता है, वासनाओं से मरना होता है, महत्व आकांक्षाओं से को रोकना होता है। क्योंकि विचारों का अंत तभी होगा जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी। जब तक आत्मा शरीर में है विचार तो चलते ही रहेंगे। भले पॉजिटिव विचार चलें, परंतु विचार तो चलते ही रहेंगे। मोक्ष पाना भी तो एक इच्छा है, मुक्ति पाना भी इच्छा ही है, सुख पाना, शांति पाना इच्छा ही तो है। अगले जन्म के लिए अभी से यत्न करना, ये भी इच्छा का ही हिस्सा है। स्वर्ग में जाना, ये भी महत्वाकांक्षा है। स्वर्ग का लालच रखना, ये भी महत्वाकांक्षा है। अब जानते हैं ध्यान में जाने की सरल विधि क्या है और ध्यान में जाने के बाद प्राप्ति क्या होती है, उसको समझते हैं। पहले एक माँ को समझना होगा। माँ की एकाग्रता को समझते हैं। बच्चा छोटा होता है, माँ बच्चे को पालने में डाल देती है और खुद घर के कामों में लग जाती है, परंतु माँ का पूरा ध्यान उस पालने के आसपास होता है। बच्चा हल्की सी चुनमुन करता है, माँ दौड़ के बच्चे के पास पहुँच जाती है। माँ को खबर हो जाती है, क्योंकि माँ का अपने बच्चे में ध्यान लगा हुआ था। बच्चे की मन के अंदर याद बनी हुई थी। ऐसी ही प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण पकड़ा जा सकता है। सोनी महिवाल का भी बहुत गायन है। दुनिया से बेखबर, दोनों का ध्यान एक दूसरे में लगा होता है। इस भावना से, इस सरल विधि से भी हम उस परम सत्ता से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से जुड़ा जा सकता है। ध्यान से प्राप्ति क्या होती है? उस परम सत्ता से जुड़ने से प्राप्ति क्या होती है? सत्य सत्ता से जुड़कर अनंत शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है, जो पहले से हमें मिली हुई हैं, परंतु सारी शक्तियां सोई हुई पड़ी हैं। संतों की भाषा में इस स्थिति को मन की मृत्यु कहा जाता है, मैं की मृत्यु कहा जाता है। मन अमन हो गया, मनुष्य भगवान की रजा में राजी हो गया कि परमात्मा जो करता है, जो तुझ पावे नानका सो ही गल चंगी। अब तेरी रजा में ही रहना है, अपनी नहीं चलानी, कुछ मांगना नहीं है। वैसे भी कहा जाता है मांगने से मरना भला।
वो भी ध्यान पे लागू होती है बात। मन अमन हो गया। मैंने उस विधाता की सभी बनाए हुए कर्म कायदे कानून अपने पर लागू कर लिए। संत ज्ञानी इस तरह से सोचने लगता है। मन को परमात्मा के सहारे छोड़ दिया और अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने अच्छे बुरे विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनी गलतियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी का नाम ध्यान है। इसी से प्राप्ति होनी है। कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा होगा। ये कर्मों की गहन गति है। यही ऑटोमेटिकली सिस्टम है कि अपने पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। मेरा मन करता क्या है, मेरा मन सोचता क्या है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह कितनी शरारतें करता है, इसी का नाम ध्यान है। जब आप मन के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करोगे, एक गीत भी है, मोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा ना कोई। मन ही पतन में लेकर जाता है, मन ही उत्थान की तरफ लेके जाता है। यही ध्यान का सार है। जैसे कुछ गलत सोचा, उसी समय मन के विचार को काट दो, दूसरी गोटी डाल दो, जीत आपकी ही होगी। ये शतरंज है, ये जीतने की कला है। यही अटल सत्य है, यही भगवान का बनाया हुआ कानून है। इसी को आधार बनाना है। अपनी सोच पर चौकीदार बिठा दो, पहरेदार बिठा दो। ये ध्यान को शुरू करने की, शुरुआत करने का पहला सूत्र है। आगे समझेंगे नए तरीके से। आज इतना ही।